ध्यान देंगे इधर, हल्ला नहीं करेंगे। चलिए, हम लोग को पढ़ना लाइकोपेरोन। कल हम बताए थे पूरे क्लास में, है ना, जो शायद आप लोग को थोड़ा कम समझ में आया होगा। मैं बस एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, एक शॉर्ट वीडियो में आप लोग को शेयर करूंगा, है ना, कि लाइकोपेरोन होता एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो लाइकोपेरोन का फंक्शन है मेनली, हम लोग कल बताए थे कि मेटाबॉलिज्म करना, किसका, लैक्टोज का। ठीक है, किसका, लैक्टोज का। लैक्टोज से ही क्या लिया गया, लाइक, क्या लिया गया है, लाइक। ठीक है, तो लैक्टोज और ये क्या है, ई कोलाई है, क्या है, ई कोलाई, है ना। तो ई कोलाई जो मीडियम बनाया है, ई कोलाई में हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो ई कोलाई एक सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो यहां से अगर हम लोग लैक्टोज को, हम लोग का प्रयास क्या रहेगा बताओ, जब तक इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एंट्री नहीं करवाएंगे, जब तक लैक्टोज का क्या नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ठीक है, लैक्टोज जब ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, समझना अच्छे से, लैक्टोज जब ब्रेक डाउन होता है तो दो टाइप का पार्टिकल में, है ना, ये कन्वर्ट होता है। क्या क्या बताओ, एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लैक्टोज। ये बात तो सबको पता है, कल भी समझाए थे, है ना। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में क्या होता है, डिवाइड होता है। डिवाइड इसको कौन करता है, तो कुछ एंजाइम आते हैं, वही एंजाइम क्या करता है, इसको डिवाइड करते हैं। 3 एंजाइम पढ़ाए थे, जेड से एक एंजाइम रिलीज होता है, बाई से एक एंजाइम रिलीज होता है, और ए से एक एंजाइम रिलीज होता है। यहां तक सबको पता होगा, है कि नहीं है। वही सब एंजाइम मिल कर क्या करता है, ग्लैक्टोज को क्या करता है बताओ, डिवाइड करता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में मेटाबॉलिज्म करता है। तो ये एंजाइम बनता पहले कैसे, एंजाइम को लाना कहां से, एंजाइम आता कहां से। तो ऑलरेडी हम बता रखे हैं आप लोग को कि एंजाइम क्या होता है बताओ, एक टाइप का प्रोटीन होता है। क्या बताओ, एक टाइप का प्रोटीन ही क्या बताओ, एंजाइम है। प्रोटीन को हम लोग एंजाइम कहते हैं, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, एंटीबॉडी किसका बना होता है, एंजाइम का बना होता है। एंटीजन किसका बना होता है, एंजाइम का बना होता है। बताओ, यहाँ पे एक हार्मोन्स किसका बना होता है, एंजाइम का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। सब क्या है, प्रोटीन का ही क्या होता है, फॉर्मेटेड रहता है। तो यहाँ पे एंजाइम भी किसका बना हुआ है, प्रोटीन का ही बना हुआ है। तो सर ये प्रोटीन बना कैसे, प्रोटीन अपीयर कहाँ होता है ना। तो प्रोटीन अपीयर होने के लिए, फॉर्मेट होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, सेल, और सेल के डीएनए, आरएनए और क्या बताओ। यहाँ पे 3 प्रोसेस बताए थे, कौन कौन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ये बात तो सबको पता होगा, हाँ कि ना। ये पूरे प्रोसेस को अगर एक जगह हम लोग कलेक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। ये तो पता सबको होगा, है कि नहीं है। कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू डीएनए इज नोन एज रेप्लिकेशन, कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू आरएनए। और आरएनए में कौन सा आरएनए बनता हो, एमआरएनए। क्या बनता है, एमआरएनए। क्या प्रोसेस वो बताओ, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसक्रिप्शन। वही बात करते हैं, एमआरएनए से कन्वर्जन होता है किसका, प्रोटीन में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन। यही काम अगर बैक फ्लो में हो, वापस आए, तो क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स लगाएंगे, रिवर्स ट्रांसलेशन। रिवर्स ट्रांसलेशन नहीं होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ओनली होता है। आरएनए से डीएनए बन सकता है, तो डीएनए से भी आरएनए बन सकता है। कि यहाँ प्रोटीन से वापस सीधा क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा। बात समझ में आया। क्योंकि आरएनए खुद प्रोटीन बनाता है ना, आरएनए क्या बनाता है, खुद प्रोटीन अपीयर करता है। समझ में आया तक में। तो यही काम यहां हमने किया है। बताओ, यहाँ पे डीएनए को लिया है, डीएनए के साथ जब अरेंज होगा, अटैच होगा कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, है ना। जब आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है यहां से कहा, न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस में, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता बताओ, यहाँ पे होता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है जी, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन गया, एमआरएनए। क्या बन गया, एमआरएनए। और एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो ये प्रोटीन बनाने का प्रोसेस क्या होता है बताओ, क्या हो गया, ट्रांसलेशन। ठीक है, और यही ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन अपीयर हो गया। प्रोटीन ही क्या था, एंजाइम था। ग्लूकोज क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा इसका। तो ये डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, क्या हुआ, एक लेयर पर हुआ, है ना। ये लेयर का ही नाम क्या बताओ, ये लेयर का ही नाम क्या, लाइकोपेरोन। क्या नाम है इसका, लाइकोपेरोन, है ना। यही तो पढ़ना है। अब इसको हम जूम करते हैं, और जूम करके हाँ दिखाते हैं। मैंने जूम कर दिया इसको। यही वाला ट्यूब है, बात समझ में आया। यही वाला ट्यूब है, जहां पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये आर है, रिप्रेसर, इनहिबिटर, दोनों इसका नाम बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, पी से क्या होता है, प्रमोटर, ओ से क्या होता है, ऑपरेटर।
जेड है, बाई है, ए है कि नहीं है? इतना पूरा आप लोग को याद होना चाहिए। ये साइड 3, यहां से इधर का साइड क्या होता है? कंट्रोलर जीन, उधर क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन। क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत यहां तक है? तो स्ट्रक्चरल जीन उधर हो गया जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा, यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिवाइड करेगा। वो यही ना करना है उसको। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिवाइड करने के लिए एंजाइम रिलीज कौन करेगा? जेड बाई ए करेगा। 3 टाइप का एंजाइम रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है? कोई भी अगर डीएनए लेते हैं तो डीएनए से क्या निकला? आरएनए निकला। एमआरएनए क्या बनाता है? मोनोमर बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन को पहले डिवाइड करने के लिए छोटे छोटे मोनोमर अपीयर करते हैं। यहाँ छोटे छोटे जो मोनोमर होता है इसमें 4 का ग्रुप बनता है। कितने ग्रुप का? 4 का। ये चारों को क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको? रिप्रेसर प्रोटीन। और यही रिप्रेसर प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो एक्टिव है ना? सॉरी, प्रेजेंट है तो इनएक्टिव है, एब्सेंट है तो एक्टिव है। समझ में आया? अगर यहाँ प्रेजेंट, इसको कहां होना है? इसको प्रेजेंट कहां होना बताओ? इसको प्रेजेंट होना ऑपरेटर पे। अगर प्रेजेंट हो गया तो इस लेवल को क्या कर देगा? वो इनएक्टिव कर देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा, क्रॉस करने नहीं देगा। लेकिन कुछ टाइमिंग ऐसा होता है, कुछ मतलब टाइम पीरियड ऐसा होता है कि उस टाइम वो प्रेजेंट नहीं होता, कुछ टाइमिंग का गैप होता है। और उस गैप का इंतजार कौन कर रहा होता? बताओ, प्रमोटर कर रहा होता। और प्रमोटर के साथ कौन जुड़ा हुआ होता? आरएनए पॉलीमेरेज है। कौन है? आरएनए पॉलीमेरेज है। यही आरएनए पॉलीमेरेज आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन बीच में रोकने कौन आएगा? रिप्रेसर प्रोटीन आएगा। अगर प्रेजेंट हो गया तो रुक गया, एब्सेंट रह गया तो कुछ पल के लिए एब्सेंट होता है तो आगे बढ़ गया हो। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू होते रहेगा तो यहाँ प्रोटीन का कमी हो जाएगा, लैक ऑफ प्रोटीन हो जाएगा। बताओ, अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू होना है तो प्रोटीन कम जाएगा ना बॉडी में, कि हमेशा एंजाइम बन रहा है, एंजाइम टूट रहा है, एंजाइम टूट रहा है, लैक्टोज टूट रहा है, तो बॉडी में लैक्टोज भी कम जाएगा, है कि नहीं है? शरीर हेल्दी हो जाएगा। ज्यादा ग्लूकोज मिला शरीर क्या होगा? हेल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए इसमें ब्रेक होकर के चलता है, सब सिस्टमिक वो चलता है ना। इसमें सिस्टम क्या, अगर प्रेजेंट है तो ये ऑफ कर दिया सिस्टम को। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो क्रॉस होने नहीं देगा। प्रेजेंट है, क्रॉस होने नहीं दिया। एब्सेंट तो क्या हो गया? क्रॉस हो गया। बताओ, अब आपको पता होगा कि हाँ जेड से कौन सा एंजाइम निकलता है? बताओ कौन सा बनता है जेड से? जेड से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या बनता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और बाई से क्या बनता है बताओ? लैक्टोज परमेज। और ए से क्या बनता है? लैक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज। कोई दिक्कत है भाई? यही तो हो गया तुम्हारा काम, लैक ऑफ कंप्लीटेड। ठीक है, लैक ऑफ कंप्लीटेड। चले आगे हम लोग अब। चलो, इसको करने वाले कौन है बताओ? जैको और मोनाड है ना?